पसमानदा मुस्लिम वोटरों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जताया हमदर्दी, जिसके बाद गरमाई बिहार की सियासत और विपक्षी दलों ने भारतीय जनता पार्टी पर लगाया आयोजन के बहाने राजनीति करने का आरोप। नमस्कार, प्रेस जागरण में आपका स्वागत है। मैं हूं स्वाति। उत्तर प्रदेश के बाद अब बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी 26 नवंबर को संविधान दिवस पर पटना में कार्यक्रम आयोजित करेगी। इसमें ईबीसी, दलितों, आदिवासियों और पसमानदा मुसलमानों के प्रतिभागियों को अपने बकाया की मांग के लिए एक समूह के रूप में काम करने के लिए तैयार करने की रणनीति बनाई गई है। दरअसल जदयू से अलग होने के बाद सियासी संतुलन गड़बड़ाने के बाद से ही बीजेपी इस झटके से उबरने की कोशिश में जुटी हुई है और इस कड़ी में बीजेपी की नज़र पसमानदा मुस्लिमों पर है, जिनकी आबादी मुस्लिमों में लगभग 80% के आसपास है और इन पर ही फिलहाल बीजेपी की नज़र है। ये समुदाय अभी तक महागठबंधन का वोट बैंक माना जाता है। वहीं आपको बता दें कि बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेता संजय पासवान इस आयोजन के कर्ता धर्ता हैं। वो बताते हैं कि पिछले कई साल से पसमानदा मुस्लिमों को विकास से महरूम रखा गया है, जबकि इनके वोट बैंक को अपने पाले में कर कभी कांग्रेस तो कभी राष्ट्रीय जनता दल और जदयू ने बिहार में सरकार बनाई। लेकिन अब इनका हक देने की बारी आती है तो राजनीतिक दल इन्हें नज़रअंदाज करते हुए दरकिनार कर देते हैं। किसी भी सरकार ने अभी तक पसमानदा मुस्लिमों के विकास के लिए कोई ठोस रणनीति नहीं बनाई, जिसकी वजह से आज भी ये तबका विकास से कोसों दूर है। वहीं बीजेपी का मानना है कि अभी तक इनका समर्थन उन्हें नहीं मिला है, लेकिन इसके बावजूद हम इन्हें अपने नज़दीक लाना चाहते हैं, इन्हें विकास की मुख्य धारा में शामिल करना चाहते हैं। इनके मन में जो बीजेपी को लेकर राजनीतिक दलों ने जो धारणा बना रखी है, उसे संवाद के जरिए दूर करना चाहते हैं। इसलिए संविधान दिवस के दिन एक बड़ा आयोजन कर इनसे बात करने का बड़ा प्रयास है, ताकि उनकी समस्याएं जान सके और उसे दूर भी कर सके। संजय पासवान ने यह भी कहा कि पसमानदा मुस्लिम की बड़ी आबादी धर्मांतरण कर मुस्लिम बने हैं, जो पहले हिंदू थे। इस वजह से भी हमें उम्मीद है कि वो हमारी बातों को ठीक तरीके से समझ पाएंगे। हालांकि बीजेपी के इस कदम पर बिहार की सियासत गर्मा गई है। महागठबंधन की पार्टियों ने बीजेपी पर आयोजन के बहाने राजनीति करने का आरोप लगाया और इसके साथ ही बीजेपी पर हमला भी बोला है। राजद प्रवक्ता एजाज अहमद कहते हैं कि बीजेपी की फितरत से सभी वाकिफ हैं, जिनके दिल में मुस्लिमों के लिए नफरत है। अब जब चुनाव आ रहा है तो इन्हें पसमानदा मुस्लिम नजर आ रहे हैं, लेकिन मुस्लिम समाज सब देख रहा है और इसके साथ समझ भी रहा है। वहीं जदयू के एमएलसी खालिद अनवर कहते हैं कि बीजेपी के मन में मुस्लिम समाज के लिए क्या जगह है, ये देश के मुसलमान जानते हैं। इस तरह के आयोजन से बीजेपी का कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। पसमानदा समाज के हक के लिए लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे अली अनवर, जो पूर्व सांसद और ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, वो कहते हैं कि इस समाज को उसका हक नहीं मिल पाया है और सिर्फ इसे वोट बैंक समझा गया, लेकिन अब पसमानदा वोट बैंक बनने को तैयार नहीं है। अली अनवर ने आगे कहा कि कुछ महीना पहले प्रधानमंत्री को एक पत्र भी लिखा था और पसमानदा मुस्लिमों के विकास और हक के लिए मांग की थी। गौरतलब है कि पसमानदा उर्दू फारसी से बना शब्द है, जिसका मतलब होता है कि पीछे छूट गए या नीचे धकेल दिए गए लोग। एक अनुमान के मुताबिक बिहार में कुल मुस्लिम जनसंख्या में करीब 80% मुसलमान पसमानदा समुदाय से आते हैं। हमें उम्मीद है कि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्रेस जागरण के साथ और तब तक के लिए धन्यवाद।